नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास खबर। फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में मंगलवार की तीमारदारों द्वारा डॉक्टर और स्टाफ में मारपीट किए जाने के विरोध में डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया है। लगभग 1 घंटे तक ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बाधित कर दी गई और जिससे दर्जनों मरीजों और उनके परिवारीजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार और पुलिस बल को बुलाया गया, जिनके हस्तक्षेप के बाद ही सेवाएं बहाल हो सकी। डॉक्टरों और स्टाफ का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। ट्रामा सेंटर में कार्यरत एक डॉक्टर ने बताया कि हमारे साथ आए दिन बदसलूकी और मारपीट होती रहती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठाता। इस बार भी पुलिस को समय पर सूचना दी गई थी, लेकिन कोई नहीं आया। हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवीन जैन ने जानकारी देते हुए बताया, उन्होंने जानकारी दी कि थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव सुजातगढ़ से 2 लोग एक्सीडेंटल केस में ट्रामा सेंटर लाए गए थे। इलाज के दौरान उनके साथ आए लोगों ने डॉक्टरों और स्टाफ से मारपीट कर दिया। ट्रामा सेंटर के इंचार्ज का कहना है कि यदि इसी तरह का माहौल बना रहा तो स्टाफ काम करने को मजबूर नहीं होगा। सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने बताया कि 2 मरीज यहां लाए गए थे, लेकिन उनके साथ आए तीमारदारों ने न सिर्फ स्टाफ से बदतमीजी किया बल्कि तोड़फोड़ की कोशिश भी किया। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इधर मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। अपने भाई का इलाज कराने पहुंचे पंकज कुमार ने बताया कि हम 2 घंटे से बाहर खड़े हैं, कोई अंदर नहीं जाने दे रहा, गेट बंद कर दिया गया और न इलाज हो रहा है न कोई सुनवाई हो रही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मामला है, एक हॉस्पिटल में अभी इमरजेंसी सेवाएं को बंद किया गया था, गेट बंद था और इस तरह का पूरा मामला है। देखिए, यहाँ करीब 2 पेशेंट आए थे, उनके साथ जो उनके परिजन थे यहाँ आए और उन्होंने कुछ बदतमीजी की और तोड़फोड़ भी करने का प्रयास किया है। अभी फिलहाल तो वो उपलब्ध नहीं है। एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, उनको निश्चित रूप से उनको हम ढूंढ रहे हैं और अब उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। तोड़फोड़ भी की है, क्या कुछ तोड़फोड़ उन्होंने करने का प्रयास किया है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं को क्यों ठप किया गया? नहीं, अभी समझो हो गई है बातचीत, अभी डॉक्टर सभी काम कर रहे हैं, हमारे सीएमए साहब भी साथ में हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। 1 घंटे बंद रहिए। धान उत्पन्न हुआ था, उसको बातचीत से हल कर लिया गया है। से ज्यादा इमरजेंसी सेवाओं को ठप किया गया, बंद रही, गेट बंद रहे, ऐसा क्या रहा? मामला क्या रहा? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, 2 लोग एक्सीडेंटल वाले आए थे। गांव का नाम सुजातगढ़ कुछ इस तरह का नाम है ना, बसई मोहम्मदपुर उसके थाने के। उनके साथ में कई सारे लोग थे, 20 लोग के आसपास थे और उनमें से उन्होंने एक मरीज उनका यहीं पर एडमिट है, दूसरे को उन्होंने ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर को उन्होंने मतलब धक्का दिया है, मारपीट भी की है और इसके अलावा हमारे स्टाफ नर्स के साथ उन्होंने मारपीट की है। इसके वजह से और जो सामान था, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, 1-2 इंस्ट्रूमेंट भी हमारे वो हुए टूटे हैं, जिसको हमने देख लिया है। ये चीज़ गलत है और उन्होंने जबरदस्ती अपने मरीज को खींच के और स्ट्रेचर हमारा बिना पूछे ले आने लगे थे। हमारे स्टाफ ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाए, पूरी वो हो जाए फॉर्मेलिटी, लेकिन वो नहीं माने। उसके साथ में है ना जो मारपिटाई की है, इसके विरोध में तुरंत यहाँ के जो डॉक्टर्स थे, इंचार्ज थे, उन्होंने कहा इस तरह का माहौल रहेगा, डॉक्टर स्टाफ में मार लगाई जाएगी तो हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। उनकी बात अपनी जगह सही थी, पुलिस तुरंत नहीं आने पाई, इसका वजह से उनको थोड़ा सा दुख था, लेकिन हम लोगों ने आके बात की, समझाया। इमरजेंसी सेवाएं चालू हुई हैं हाल के हाल और उनका जो मरीज एक एडमिट है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध है ना जो कार्रवाई बड़ी की है। उनका भी आरोप है कि उनके साथ में मारपीट की है। क्या सीसीटीवी यहाँ पर लगे थे? क्या सीसीटीवी में वो सीसीटीवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी तो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है साफ साफ क्या यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग डॉक्टर्स वगैरह सब हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ थोड़ी देर के लिए जो वो हुआ है उसमें इमरजेंसी सेवा में, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो मरीज भर्ती थे उनको सबको लगातार ट्रीटमेंट मिलता रहा। कुछ देर के लिए मरीज
एक आध बाहर थे, उनको हमने तुरंत आके दरवाजा खुलवा के उनको ट्रीटमेंट दे दिया गया।